गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हम सैट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए थे। तो आज हम फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है भिन्न से दशमलव। ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ी देर में करवाऊंगी, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले फ्रैक्शन वो होता है या भिन्न वो होता है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकते। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब इसको दशमलव में हम लिखते कैसे हैं बेटा? दशमलव में लिखने का तरीका क्या है? दशमलव में कैसे लिखेंगे? भाग करके। और कोई तरीका है क्या दशमलव में लिखने का? नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। आपको 1 को 2 से भाग देना पड़ेगा, तभी ये संख्या दशमलव में आएगी। तो देखो बेटा, 2 के पहाड़े में 1 तो आता ही नहीं है, ये सभी को पता है कि भाई 2 का टेबल मैंने पढ़ा तो 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल या दशमलव लगाते ही यहाँ 0 आ जाएगा। एक डेसिमल से एक ही 0 आता है। ठीक है, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10। तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक शेषफल क्या ना आ जाए? शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, शेषफल शून्य आने तक हम भाग देते रहते हैं, और जैसे ही शेषफल शून्य आ जाए तो ये जो भागफल होता है यही इसका दशमलव में रूप होगा। 0.5 या 0.5 या इसे कुछ भी लिख सकते हो, 0.000 0.5 कुछ भी है ना। डेसिमल से पहले हम कितने भी 0 लगा दें उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड इवनिंग बेटा, कितने भी 0 लगा लूं उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है इतना सभी को? देखो, ये तो पहला तरीका है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी अभी मैं बताती हूँ कैसे हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं इसको। आपको अगर याद होगा तो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मैं हर को चेंज कर दूं, अगर मैं हर में ऐसी संख्या बना दूं 10, 100, 1000, मतलब इस टाइप की अगर मैं संख्या बना लूं तो मेरे लिए दशमलव में लिखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। याद आया? तो अब मुझे हर को इस टाइप में बनाना है। चलो देखते हैं। 2 को आप 10 बना सकते हो, 2 को 10 बना सकते हैं। बिल्कुल, कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। आप जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर करते हैं, ये रूल है। जो चीज नीचे करोगे वही ऊपर करनी पड़ेगी, है ना। जो चीज नीचे करोगे वही ऊपर करनी पड़ेगी। अब क्या कर दो? अब सिंपल सा इसको कर दो मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, नीचे आ जाएगा 10, 10। अब तरीका आपको पता ही है कैसे दिखता है। मुझे भाग देने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर 5 है, 5 ऐसे उतार दो। नीचे गिनो कितने 0 है? कितने 0 है नीचे? एक ही 0 है। तो जब भी हम भाग देते हैं तो जो डेसिमल है, ठीक है, तो दशमलव है, वो दाएं से बाएं की तरफ को खिसकता है, उल्टा जाता है ना। यस, उल्टा जाएगा दाएं से बाएं की तरफ को। तो एक 0 है तो एक अंक के पहले लग जाएगा, 5 से पहले। हो गया ये आंसर। एक 0 है इसलिए एक अंक से पहले लग गया। 2 0 होते तो 2 अंक चाहिए होते। सभी को समझ में आ गया ये स्टेप? दोबारा समझा दो। देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5/10 कैसे आया, है ना। अब देखो, यस मैम। 5 ऐसे उतार लिया, जो ऊपर संख्या उसे ऐसे उतार लो। अब नीचे गिनो कितने 0 है। आपको यहाँ पे एक ही 0 नजर आ रहा है, एक ही 0 है। तो आपको जाना है दाएं से बाईं तरफ, बाईं तरफ को जाना है। अब एक 0 है तो लास्ट से एक अंक से पहले डेसिमल लग जाएगा, एक अंक से पहले। तो ये है पहला अंक, इससे पहले लगा दो। ये आ गया आंसर। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही।
बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही है तो जल्दी से। मैं चैट सेक्शन में लिख दो, आप क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है हमें। ओके, एक मिनट लिख देती हूँ, दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं एक और सवाल दे रही हूँ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे ही। ये सवाल था ना वो, चलो 17/1000 ले लेते हैं। 17/1000 को मैंने लिखना है डेसिमल में। क्या करना है, ऊपर वाली संख्या ऐसी उतारो और 17 है ऐसी उतारो। नीचे काउंट करो कितने जीरो नजर आ रहे हैं, नीचे तो 3 जीरो है। 3 जीरो है मतलब मुझे ऊपर 3 संख्या या 3 अंक होना बहुत जरूरी है। तो काउंट करो कितने अंक है यहाँ पे, 1 2, 2 ही अंक है, लेकिन मुझे तो 3 अंक चाहिए क्योंकि 3 जीरो है। तीसरा अंक बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, आगे आगे ही जोड़ते हैं, आगे मुझे जीरो लगाना पड़ेगा तभी 3 अंक बनेंगे। लगा दिया, 3 जीरो है तो दाएं से बाएं की तरफ को बढ़ो, 1 2 3, यहाँ लग जाएगा डेसिमल, तो उत्तर आ जाएगा 0.017। क्लियर है सभी को? 0.017। याद रखना हमेशा भाग में ना उल्टी साइड जाता है डेसिमल। ठीक, चलिए एक और सवाल करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर देती, आ गई आपकी आवाज। तो 100 से भाग दो। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 1.4 को अगर 100 से भाग दूं क्या आएगा? मैं फिर समझा दोगी ये क्वेश्चन कैसे करना है? मैं अभी समझा दूंगी बेटा, दोबारा समझा दूं। यस बाकी मैम। जो क्लास में थे वो आंसर करिए चैट में इसका। हम्म, ओके बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही तो दोबारा ज्वाइन कर लो। सोनू के नाम से जो बच्चा है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, चलिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, काफी बच्चों के सही भी है आंसर। चलो, तो मैंने आपसे क्या बोला, ऊपर जो संख्या है उसे ऐसा का ऐसा उतार दो। ऊपर है 1.4, नीचे है जीरो गिनना है। जीरो कितने हैं, 2 जीरो है। 2 जीरो है मतलब मुझे 2 अंक चाहिए डेसिमल से पहले। अब डेसिमल लगा हुआ है ना, तो डेसिमल से पहले 2 अंक होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे डेसिमल को इस तरफ को बढ़ाना है, बाई तरफ को बढ़ाना है। 2 अंक होने चाहिए, तो डेसिमल से पहले एक ही तो अंक है बेटा, 1 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे एक और अंक चाहिए यहाँ एक से पहले, तो वो क्या बन जाएगा, 0। 2 अंक हो गए तो यहाँ खिसक के 0 से पहले आ जाएगा 0.014। 0.014। क्लियर है सभी को? यस मैम। एक बार दोबारा देख लो, अगर डाउट है तो दोबारा पूछ लो। क्योंकि अब एक क्वेश्चन में पोल में देने वाली हूँ। रेडी है सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर। 1/4 को क्या लिखोगे आप डेसिमल में? 1/4। 47 क्वेश्चन।
सभी बच्चे करेंगे पोल में इसका उत्तर। वेरी गुड, काफी सही हो रहा है, वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का आंसर आ गया? क्या बेटा? कितने बच्चों का आंसर आ गया? हाँ, 8 बच्चों का आंसर आ गया, 6 बच्चों का आंसर ठीक है उसमें से, ठीक है। यस मैम। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो बेटा, हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, इजी है। वेरी गुड। गुड। देखो बेटा, 5 बच्चों ने ना सवाल अभी गलत करा हुआ है, तो बाकी जो बच्चे करेंगे बिल्कुल ध्यान से करिए सवाल। ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? हो गया सभी का तो? आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास तो सॉल्व करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में करिए आंसर इसको। हम्म ठीक है, सभी डी बोल रहे हैं बेटा, लेकिन डी के अलावा भी तो और भी ऑप्शन पे टिक हुआ है, वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं? चैट में सिर्फ मुझे सही ऑप्शन वाले नजर आता है ना। देखो, सबसे पहला तरीका मैं इसे 2 तरीके से करवाऊंगी। पहला तरीका है सिंपल भाग दे दो, तो 4 के पहाड़े में 1 आता नहीं है तो डेसिमल लगाया होगा आपने, 0 आ गया, 0 आ गया। 4 दूनी 8 हो गया, 10 में से 8 जाएंगे बेटा 2 आएगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है। डेसिमल लगा हुआ है तो अब मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो डेसिमल लगते ही यहाँ 0 आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है? 5 बारी। 4 पंजे 20। मैंने क्या बोला, जब तक शेष पर शून्य ना आ जाए भाग देते रहो, है ना। तो क्या आ गया? 0.25 आ गया भागफल। तो यही इसका उत्तर है 0.25, मतलब डी। ये तो था पहला तरीका जो सिंपल है भाग देने वाला, है ना। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने 1/2 वाला समझाया था, चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है, पहले इसे उतार लीजिए, फिर मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको। उतार उतार लिया, चलिए।
तो दूसरा तरीका है जो मैंने बोला कि हर में ऐसी संख्या बना दो, 10, 100, 1000, इस टाइप की संख्या। तो बेटा 4 को क्या बनाओगे, 4 को 10 बना सकते हो? नहीं, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, लेकिन 4 को मैं 100 बना सकती हूँ 25 से गुणा करके, क्योंकि 25 को 4 से गुणा करोगे तो 100 होता है। अब नीचे 25 से गुणा कर रही हूँ, ऊपर भी कर देते हैं उसी से गुणा, 25/100, 25/100। अब यहाँ से तो आपको आता ही है, आपको जीरो गिनने हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो लास्ट से 2 अंक पहले आपका जीरो डेसिमल आ जाएगा, पहला अंक दूसरा अंक यहाँ लग जाएगा, तो डायरेक्ट आ गया 0.25। तो कोई भी मेथड आप यूज कर लो, देखो हर क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई नहीं होता, वहीं तक हो सकता है जहां तक मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, अब मुझे सोचना पड़ रहा है उसके, तो उससे बेटर है कि मैं पहला तरीका यूज कर लूं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आना, आंसर यही है। आगे सभी को समझ? बताइए बेटा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर अगला सवाल करते हैं। हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता ये वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, 1/100, ये तो मैंने बहुत सारे करवा दिए अभी, ये तो अब किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। लीजिए, क्या आएगा उत्तर? जिसने अभी अभी आंसर किया, सबसे पहले जिसने आंसर किया वो गलत है। तो बेटा अभी भी गलत कर रहे हैं, 5 में से 2 बच्चों ने गलत कर दिया, जबकि ऐसे सवाल हमने कितने कर लिए, उसके बाद भी गलती कर रहे हो। क्वेश्चन करने के बाद गलत नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर समझ में नहीं आए तो डाउट वहीं क्लियर होना चाहिए पूछ के। ठीक है, वेरी गुड। बेटा गड़बड़ हो रही है, ये 14 में से सिर्फ 8 ही बच्चे सही कर रहे हैं, 6 बच्चों का गलत है ये। हम्म, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो जल्दी से कर दो पोल में। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, आप मुझे ना सारे बच्चे कॉपी दिखा दो इस वाले सवाल के लिए, तो कॉपीज दिखा दीजिए मुझे। ठीक है बेटा, आपका तो अनिता के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। बाकी बच्चे भी दिखाओ कॉपी जल्दी जल्दी। रीना के नाम से बच्चा, आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे दिखाइए कॉपी। हाँ, विजय सिंह के नाम से बच्चा, आपका भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, डी किसका आया है, डी वाला बताएगा कोई? हाँ, रिया बेटा करेक्ट है, बट इस तरीके से नहीं करना था, डायरेक्ट करते हैं।
अरुण के नाम से बच्चा करेक्ट है बेटा। डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप लोग, डिवाइड क्यों कर रहे हैं लंबा तरीका? पहले मुझे बताओ डी वाला किसी का आया है? डी ऑप्शन। अच्छा सी किसी का आया है? सी वाला, सी किसी का आया है? सुरजीत के नाम से बच्चा करेक्ट है, सी ऑप्शन बेटा। अच्छा जिसका सी ऑप्शन आया है जरा हैंड रेज करेंगे? ओके, हैंड रेज ही रहने देना, ठीक है। जतिन, प्रियंका, पृथ्वी, बाबुल के नाम से जो बच्चे, 4-5 बच्चों का आया है। अच्छा बताएगा इनमें से कोई भी मुझे कि कैसे आया आप लोगों का? इन लोगों ने हैंड रेज करा है, बाकी औरों का भी आया होगा बट हैंड रेज इन्होंने किया है। तो आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे एक्सप्लेन करे कि कैसे सॉल्व किया आपने। पृथ्वी के नाम से जो बच्चा है बेटा, कैसे किया? बताओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है या सही है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आपने किया तो कैसे किया, बताइए। जतिन तुम बताओ बेटा कैसे किया? नो? मैम 100 है ना 10 के पहाड़े में आता है तो 10 से गुना की थी। 10 से क्यों गुणा करा बेटा? लेकिन इसमें तो भाग करना है ना। हाँ मैम भूल गई। गुणा भी किया तो भी आंसर ये नहीं आता बेटा। सबसे पहले तो इसको डायरेक्ट करो। मैंने आपको मना किया है लॉन्ग मेथड यूज करने के लिए, बिल्कुल मना किया है। अब भाग नहीं करके दिखाएंगे, ठीक है। ऊपर जो संख्या लिखी है, ऊपर 1 लिखा है तो 1 ऐसे ही उतार दो यहाँ। अब नीचे काउंट करो कितने जीरो है, कितने जीरो नजर आ रहे हैं आपको? 2 ही तो जीरो है, 2 जीरो है ना। तो आपको यहाँ पे 2 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है। एक और अंक लाने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो एक अंक, 2 अंक बनेंगे। बस इस 2 अंक से पहले यहाँ लग जाएगा 0.01। ये है आंसर। मैम और दे दो ऐसे क्यों? बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। सी पे बहुत सारे बच्चों ने टिक किया है। देखो आप इसको आंसर को चेक भी कर सकते हो, सी में लिखा है 0.001। आप यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो बेटा नीचे तो 3 जीरो आएंगे ना, ये हो जाएगा 1/1000। तो क्या सवाल 1/1000 को सॉल्व करना था या 1/100 को करना था? 1/100 को करना था ना। तो आप आंसर देख के भी अपना वेरीफाई कर सकते थे कि सी मेरा सही आंसर है या नहीं, बी मेरा सही है या नहीं। इससे साफ पता चल जाता। समझ में आ रहा है? सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डेसिमल हटा के नीचे 1000 आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में नीचे 100 था। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग भूल जा रहे हो पढ़ा हुआ भी, है ना। चलो अब दशमलव पढ़ते हैं, दशमलव का देखते हैं। देखो इसको देखने से पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको पढ़ के दिखाओ, क्या आप कैसे पढ़ोगे इसको? दशमलव को हम कैसे पढ़ते हैं, कोई बताएगा पढ़ के माइक ऑन करके? क्या लिखा हुआ है मैंने? 2345.678। और कोई बताएगा? 2345.678। क्या दो ऐसे? हजार तीन सौ पैंतालीस पॉइंट 678। अच्छा ऐसे नहीं पढ़ू इसे, 2345.678? नो मैम। अच्छा मैम ये गलत है, ये ऐसे नहीं बोला जाता। वेरी गुड। चलो इतना तो याद है आपको, इतना तो याद है ना। यस मैम। यस मैम। चलिए तो एकदम करेक्ट। क्या आप लिखेंगे इसे? 2345.678। ठीक है, डेसिमल के बाद वाली संख्या को हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है।
एक साथ नहीं पढ़ा जाता, ये रूल है हमारा। यस मैम। ठीक है, यस। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या है इसमें, सिंप्लीफाई करना था 25/4 को। 25/4 को सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, वही डिवाइड कर दो, है ना। इसको पहले वाले तरीके से तो कर ही लेंगे, मतलब सिंपल इस वाले से। 4 6 जा 24 चले जाएगा ना, डेसिमल लगाने की भी जरूरत नहीं है। माइनस करो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ डेसिमल लगाया 0 आया। 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, लेकिन 8 तो आता है। कितनी बार, 2 बार। 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएंगे 2, डेसिमल ऑलरेडी है यहाँ, दशमलव पहले से लगाया तो 0 आ जाएगा। 4 पंजे 20, उत्तर क्या आ जाएगा, 6.25। 6.25। क्लियर है सभी को। सेम पहले जैसा ही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर मैं इसको दूसरे वाले तरीके से करूं, अगर इसी सवाल को मैं दूसरे वाले तरीके से करूं तो किस चीज से गुणा करूंगी। मतलब अगर मुझे नीचे 100 बनाना है या 10 बनाना है या 1000 बनाना है, तो ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा होगी, मेरा सिंपल सवाल ये है। अच्छा, वेरी गुड। 25 से होगी। सभी बच्चे बोल रहे हैं 25 से होगी या किसी और से होगी। 25 से। एकदम करेक्ट बोला आपने, 25 से ही होगी गुणा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप 25 से नीचे गुणा करोगे, ऊपर भी 25 से गुणा करनी पड़ेगी। 25 को 25 से गुणा करोगे 625 आएगा, नीचे आएगा 100। बस काम हो गया आपका। नीचे 2 जीरो है तो लास्ट से 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, 1 2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इससे भी आपका आंसर 6.25 ही आया। क्लियर है, तो इसको भी मैंने दोनों तरीके से कर दिया। अब एक क्वेश्चन करें पोल में, फिर पोल में एक क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। ओके, 15/6 को लिखो। 15/6 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे। आराम से डिवाइड करो। देखो, मैंने बोला हर बार जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला मेथड अप्लाई हो, तो यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करोगे, सिंपल सा भाग। वेरी गुड। देखो, इस बार सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, गुड। करेक्ट, वेरी गुड।
हाँ बेटा, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जिनका नहीं हुआ वो जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1। चलिए, इसका आंसर काफी बच्चों ने सही किया है, तो जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर। हम्म, ठीक है, ओके। ये तो सिंपल सा सवाल है, इसको ना मुझे डायरेक्ट डिवाइड ही करना पड़ेगा। 15 को भाग दो 6 से, 6 डी। दिया 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे, 3 आएगा, दशमलव लगाया, 0 आया। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 आ गया, शेषफल 0, और 2.5 इसका भागफल आ गया, मतलब उत्तर। क्लियर सभी को? यस मैम। हाँ, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यस मैम। नेक्स्ट सवाल बेटा फिर से वही है, 0 0 काउंट करने वाला। इस बार आई होप सभी बच्चे सही करेंगे। 11/1000, आराम से बिल्कुल काउंट कर लो। मैंने आपको आंसर चेक करने का तरीका भी बता दिया है, कैसे करना है। जो ऑप्शन देख रहे हो उसको चेक भी कर सकते हो। वेरी गुड। ठीक है बेटा, मैम पोल में कितने बच्चों का सही है? बेटा पोल में सभी का ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है पोल। यस बेटा, Yes, मैम। बहुत बढ़िया। मतलब इस बार अब आपको सही आ, मतलब आपको ना आंसर चेक करना आ गया, इसलिए आपका सवाल भी एकदम सही हो रहा है। गुड, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से कर दो आंसर। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, किसी का भी गलत नहीं हुआ ये आंसर से। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। और हाँ, सभी भी बोल रहे हैं ना, हाँ एकदम करेक्ट। तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाली संख्या ऐसे उतार ली, नीचे मैंने काउंट करे 0, तो 3 0 नजर आए, मतलब मुझे 3 अंक चाहिए यहाँ पे। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा है नहीं, तो तीसरा अंक बनाने के लिए मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 3 अंक से पहले लग जाएगा, यही इसका उत्तर है 0.011। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सभी बच्चों का ठीक था, वेरी गुड। इसका एकदम 100% आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला है हमारा दशमलव का योग और घटाव। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल के जोड़ और घटाव में आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, डेसिमल से पहले, दशमलव से पहले 1 है तो 1 लिख दिया, 1 से पहले फिर 1 है 1 लिख दिया।
अब आई डेसिमल के बाद वाली संख्या, क्या है 3 लिखा है तो 3 लिख दो, और 3 के बाद 7 है तो 7 लिख दीजिए, प्लस हो गया। अब जोड़ दो, 7 और 5 12, एक हासिल 4 3 7 और 1 8, 7 और 1 8, 1 और 1 2। अब दो, क्योंकि यहाँ लास्ट से 2 से पहले है, सब में 2 से पहले लगा हुआ है ना, लास्ट से देखते हैं, तो 2 से पहले लगा दो, तो 28.82, 28.82 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यस मैम। तो घटा भी सेम ऐसे ही होगा। एक तो और माइक करवा, हाँ बेटा एक और करा देती हूँ। मैम आपने समझाया था क्या बेटा? मैम आपने पिछली बार समझाया था। हाँ समझाया था ना, पिछली बार तो बेटा मैंने डिवाइड भी समझाया था, ये फिर भी गलत कर रहे हो। चलो एक और करवा देती हूँ मैं, और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लूं, 23.743 में जोड़ना है 1.3। ठीक है, ये छोटी सी वैल्यू है दूसरी वाली, तो कैसे लिखेंगे, मैं बस लिखने का तरीका बता रही हूँ, जोड़ तो आप लेंगे ही। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ डेसिमल से पहले क्या लिखा है बेटा, 1 लिखा है ना, तो डेसिमल से पहले 1 लिख दो। डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो 3 लिख दो। पीछे जहां पे कुछ संख्या नहीं है हर जगह 0 लगा दो, जहां कोई अंक नहीं है हर जगह 0 लगा दो। जोड़ दो, 3 4 और 0 4, 7 और 3 10, एक हासिल 3 4 1 5। अब लास्ट से 3 अंक पहले है, यहाँ पे भी 3 अंक पहले। ठीक है, तो जहां पे कोई भी आपको नहीं दिखेगा अंक वहां 0 लगा दें। आगे समझ? यस मैम। इसको उतार लो, फिर पोल में करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस। मैम दे दो पोल में। ठीक है, जोड़िए 12.78 में 13.59। कीजिए बेटा इसे पूरी। वेरी गुड। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, और उसमें से 12 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। ओके, बाकी बच्चे जितने भी हैं जिन्होंने नहीं किया पोल में, सिर्फ वही पोल चैट में करेंगे आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, मतलब कोई भी संख्या आप ऊपर नीचे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ में। तो
13.59। ठीक है, सारी ही दशमलव पहले से भी दशमलव के पहले भी बराबर संख्याएं हैं, दो दशमलव के बाद भी बराबर अंक है, मतलब अंक इक्वल है। 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 17, एक हासिल। 6 और 5 13, एक हासिल। 2 3 5 और 1 6, एक 2 और 1 और 1 2। 26.37 20 का करेक्ट आंसर है, 26.37। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन करें क्या? यस मैम। ठीक है, चलिए अब सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। 35.4 में से 7.81 लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो जोड़ हो या घटा हो एक ही बात है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखो अभी तक सभी का ठीक हो रहा है। बेटा क्लास ओवर होने में अभी सिर्फ 10 मिनट है, ठीक है, तो पूरी क्लास लेके ही जाएंगे सभी बच्चे। गुड। हो गया सभी का, तो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। यस मैम। 5 4 3 2 1। देखो सभी का आंसर एकदम करेक्ट है पोल में। बाकी बच्चे चैट पे कर दीजिए जिन्होंने पोल में नहीं किया, ठीक है। एकदम करेक्ट। देखो अब हमेशा माइनस करने के लिए तो मुझे बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी ना, बड़ी संख्या तो 35.4 है। अब देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले था 7, डेसिमल के बाद है 8, 8 के बाद है 1। मैंने क्या बोला, जहाँ कोई संख्या नहीं है, जहाँ कोई अंक नहीं है, वहां जीरो लगा दो, जीरो से रिप्लेस कर देंगे। अब कर दीजिए माइनस, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचा 3। अब यहाँ से हासिल देना पड़ेगा, 13 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ 4 हो गया, फिर से यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, 14 में से 7 जाएंगे, क्या बचेगा 7। यहाँ इसने हासिल दिया तो यहाँ 2 ही बचा, 2 से पहले दशमलव तो यहाँ लग जाएगा 27.59। ठीक है, सभी का करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर है, और किसी का भी पोल में गलत नहीं हुआ, सबका करेक्ट, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए हम। देखो इजी इजी सवाल है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगला वाला वर्ड प्रॉब्लम है, देखो इसको ध्यान से समझिएगा। सवाल में बोला है कि आप, मनोज की जगह मान लो कि आप हो, आप ना मार्केट गए, आप दुकान में गए और आपको ना गणित की किताब खरीदनी थी, तो किताब कितने की थी, आपने पूछा गणित की किताब दे दो, उसने बोला कि 600 रुपए की किताब है जो आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही किताब लेने के लिए जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, तो आपके पास कितने पैसे थे, पर्स में कितने पैसे निकले आपके, 475 रुपए 25 पैसे निकले, लेकिन किताब तो 600 रुपए की है। अब आपको और पैसे चाहिए ना, तो आपको कितने पैसे और चाहिए होंगे ताकि आप वो किताब खरीद सके।
क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. और इसका आंसर खोल लें। जिसको नहीं आया दोबारा बता दूंगी, अगर नहीं आया तो बताइए। सिंपल सा सवाल है, 600 रुपए की किताब है लेकिन आपके पास 475 रुपए 25 पैसे। ठीक है, तो और कितने पैसे आपको चाहिए कि आप वो किताब खरीद सकें? आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं है। बोर्ड अभी जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सभी का ठीक है। वेरी गुड। मैम जो हमारा आंसर है वो पोस्ट एक्स इसमें नहीं है, ऑप्शन में। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, दोबारा चेक करो। 100% इसी में ही आंसर। दोबारा करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, सभी का हो गया? Yes, ma'am. मैम यस मैम। रुकना है अभी क्या? यस मैम थोड़ी। ठीक है, कर लो बेटा। हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे जो है वो चैट सेक्शन में करो आंसर इसका। हाँ देखो बेटा, आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, अगर आप जितने की किताब है उसमें से माइनस कर दो जितने आपके पास पैसे हैं। कितने पैसे हैं आपके पास? 600 रुपए हैं। किताब कितने की है? सॉरी, किताब कितने की है? 600 रुपए की है। और पैसे कितने हैं आपके पास? आपके पास है 475 रुपए 25 पैसे। अब यहाँ डेसिमल तो है नहीं लेकिन लगा तो जरूर सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं हम। बस हो गया, माइनस करना था इसको, सिंपल था। तो यहाँ से आप 6 से कैरी देते जाएंगे, आगे हासिल लेते जाएंगे। 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 7 जाएंगे 2, 5 बचा ना अब यहाँ पे क्योंकि इसने हासिल दे दिया। आगे 5 में से 4 जाएंगे 1। 124 रुपए 75 पैसे उसे और चाहिए, तभी वो किताब खरीद सकता है। सभी को समझ में आया ये सवाल?
यस मैम। अच्छा, प्रवीण के नाम से जो बच्चा, बेटा आप बोल रहे थे कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ही तो है। आ गया था आपका आंसर या नहीं आया था? चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, फिर से अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि आपकी 11 तारीख को क्लास नहीं होगी क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो आप सीधा शनिवार को ही क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, यस। होमवर्क मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी कल। ठीक है, और होमवर्क की टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, 4 से 5 बजे शाम को आप कभी भी मुझे सेंड कर दें। ठीक है बेटा।